उन 8 बॉर्डर्स की रेकी की थी। वो कौन से 8 बॉर्डर थे? सीमा ने कौन सा प्लान बनाया था? सीमा सचिन मिलकर के आखिर अब क्या राज छिपा रहे हैं? अंदर की खबर में अब मैं आपको बताती हूँ सीमा और सचिन को लेकर के वो जानकारियां जो अभी तक सामने नहीं आई। सीमा को ये डर था कि बॉर्डर पर उसको रोक ना लिया जाए, इसके लिए उसने एक नया प्लान बनाया था। वो प्लान मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बुलंदशहर से कैसे उसके करीबी की गिरफ्तारी हुई है, कैसे वो लोग जो मदद कर रहे थे, कैसे वो लोग जो तमाम जानकारियां दे रहे थे, वो 2 शख्स जो मददगार की भूमिका निभा रहे थे, जिन्होंने फाइनेंस भी किया था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बुलंदशहर से वो लोग जो गिरफ्तार किए गए वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट वो है जो पाकिस्तान एम्बेसी को भेजे गए हैं। क्यों भेजे गए हैं? ताकि ये पता लगाया जा पाए कि जो सीमा है वो सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है कि नहीं है। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ही सामने आए थे। अब चूंकि एक के बाद एक जो सीमा है इन डिटेल्स को लेकर अलग अलग बयान दे रही है, अपनी उम्र को लेकर, अपने पासपोर्ट को लेकर 2 पासपोर्ट बनाए गए। तो 8 मई को जो पासपोर्ट सीमा को मिला वो ठीक भारत आने के 2 दिन पहले क्यों मिलता है? जो पहला पासपोर्ट होता है उसे रद्द क्यों कर दिया जाता है? तमाम ऐसी बातें हैं जो फिलहाल इस वक्त सीमा सही जवाब दे रही है या नहीं दे रही है, इसको लेकर वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूं। इसके लिए जो जानकारियां मांगी गई हैं वो कहां से मांगी गई हैं ये जरा जल्दी से समझिए। सीमा के डॉक्यूमेंट्स को पाक हाई कमीशन को भेजा गया है। 6 पासपोर्ट जांच के लिए भेजे गए हैं जो सीमा हैदर के हैं। आईडी, फैमिली सर्टिफिकेट, ये तमाम चीजें हैं जो भेजी गई हैं वेरिफिकेशन के लिए, ये जानने के लिए कि जो सीमा हैदर है वो वाकई क्या पाकिस्तान की नागरिक है। और जब वेरीफाई होकर के ये प्रोसेस आ जाएगा उसके बाद आगे की वो प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें डिपोर्ट किया जा सकता है सीमा हैदर को। अब देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बुलंदशहर की तस्वीरें हैं और यहीं से 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। वो लोग जो माना जाता है सीमा हैदर के करीबी हैं, वो लोग जिनके लिए कहा जाता है कि सीमा हैदर की उन्होंने मदद की थी। घर उन्हीं लोगों का है, यहीं पर वो लोग बुलंदशहर में रह रहे थे और जो जानकारियां मिली इन लोगों के बारे में वो सीमा हैदर से ही मिली। सीमा हैदर ने ही बताया कि कैसे 2 लोग बुलंदशहर के हैं जिन्होंने उनकी मदद की है। भारत आने से लेकर के तमाम जानकारियां जुटाने से लेकर ये वो लोग हैं जो सीमा हैदर के मददगार आए हैं। लेकिन अब इनके बारे में एक और मैं जानकारी आपको बताती हूँ कि ये 2 लोग हैं कौन, ये कब, कैसे, कहां सीमा हैदर की मदद कर रहे थे ये मैं अब आपको बताने जा रही हूं। क्योंकि सीमा हैदर और सचिन क्या वाकई कुछ छिपा रहे हैं? सीमा हैदर और सचिन क्या वाकई में झूठ बोल रहे हैं? ये कई सवाल है। फिलहाल बुलंदशहर शहर से 2 भाइयों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। एटीएस इनसे लगातार पूछ रही है। इनके नाम क्या है? पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा, जिनसे एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। इन्होंने अहमदगढ़ में जनसेवा केंद्र संचालन किया था। आधार कार्ड में छेड़छाड़ का इनका ऊपर आरोप है। जो आधार सचिन ने सीमा के लिए बनवाया वो इन्होंने ही बनाया। फर्जी आधार कार्ड दिखाकर सीमा भारत आई थी और ये आधार कार्ड बनवाने का जिम्मा उसने सचिन को दिया था। सचिन ने इन दोनों के जरिए ही इस काम को पूरा कराया था। भारत में एंट्री के वक्त जो आधार कार्ड दिखाया गया था सीमा की ओर से वो यही था और इसीलिए कहा जा रहा है कि सीमा और सचिन मिलकर के कौन सी बड़ी साजिश रच रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको दबाने की कोशिश ये कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट देखिए। मैं सचिन के बगैर एक दिन नहीं रह सकती हूँ। एटीएस के सवालों का बेबाकी से जवाब दे रही सीमा, वो बन रही है सचिन की ढाल। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ मैम। मैं सचिन के बगैर एक दिन नहीं रह सकती हूँ। लेकिन सवाल ये कि क्या सीमा के चक्कर में कानूनी जाल में फंस चुका है सचिन? क्या अब सीमा के प्रेमी पर पुलिस का एक्शन होने वाला है? अंदर की खबर में आज हम आपको सचिन की मुसीबत बताएंगे, सीमा की चालाकियों से वाकिफ करवाएंगे। लेकिन पहले सीमा हैदर का ये बयान सुनिए जो एटीएस की पूछताछ के बाद उसने दिया है। मुझे सारी जिंदगी के लिए पाबंद रखा जाए, मैं रहूंगी। मुझे जेल में रखे मैं रह लूंगी, मेरे बच्चों को बस सचिन के साथ रहने। सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लेकिन माना जा रहा है कि अब इस दिशा में भी काम शुरू हो गया है। एटीएस ने पाकिस्तान हाई कमीशन को सीमा के दस्तावेज भेजे हैं और वेरिफिकेशन के बाद डिपोर्ट करने पर काम शुरू हो सकता है। लेकिन सीमा के प्रेमी सचिन की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। वो कैसे, ये समझने के लिए बुलंदशहर की ये तस्वीरें देखिए। एटीएस का ये एक्शन आधार कार्ड फर्जीवाड़े को लेकर है। 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पूछताछ कर रहे हैं साहब आधार कार्ड कहाँ बनवाए।
ना ऐसा तो हमें जानकारी ना कैसे तो कोई जान। पुलिस वाले के आधार कार्ड के बारे में ले पूछने आई। अच्छा। आधार कार्ड के इस फर्जीवाड़े में सचिन मीणा शामिल था। माना जा रहा है कि सचिन पर भी अब एटीएस कार्रवाई कर सकती है, फर्जीवाड़े में गिरफ्तारी हो सकती है। सचिन मीणा से कल भी पूछताछ हुई थी और आज भी सवाल जवाब किए गए। सचिन वो पूछताछ के लिए कहीं हमारी पुलिस कहीं ले गई है, कल भी ले गई थी, आज भी ले गई है। मैं अपनी सरकार से बस यही विनती करूँगा, एक घुटुल पड़ के माथा जोड़ के हाथ जोड़ते हुए मैं यही कहूँगा, मेरी सीमा मेरे से अलग नहीं हो। इस वजह से ही कहा जा रहा है कि सचिन बुरी तरह फंस चुका है। दस्तावेजों में छेड़छाड़ उसे भारी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।